वेलकम 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 टू टैरो शाइन्स 1221। आज हम ये देखेंगे कि कल रात से आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपके लिए, क्या ख्याल आ रहे हैं कल रात से उनके लिए। ये जब आप कभी देखेंगे ना, तो आप उसे पिछली रात का समझ लीजिएगा, है ना, पिछली रात से अब तक क्या ख्याल चल रहे हैं। ठीक है, ये रीडिंग जेंडरलेस है, टाइमलेस है। आप जब किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, और जब कभी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है। लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, राइट। सो वी स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे जो वीएस के पार्टनर हैं उनके दिल दिमाग में कल रात से क्या चल रहा है। ठीक है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, डिवाइन एंजल्स बताएं। 10 ऑफ वैंड्स, डिवाइन एंजल्स उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है कल रात से। पेज ऑफ कप्स। अच्छा, टैरो रीडिंग जो है सभी साइन के लिए होती है। अब जिस भी साइन के हैं तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, जिस भी राशि के हैं। लेकिन जब कुछ प्रोमिनेंट होता है ना तो हम बता देते हैं। डिवाइन एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में कल रात से क्या चल रहा है, दिल दिमाग में। फोर ऑफ कप्स। डिवाइन बताएं क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में कल रात से। टेन ऑफ वैंड्स ऑल्सो एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, सारी ही राशियाँ आ चुकी हैं। ठीक है, चाहे वो फायर साइन हो, चाहे वो वाटर साइन हो, चाहे वो एयर साइन हो, चाहे वो अर्थ साइन हो। डिवाइन एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में कल रात से क्या चल रहा है। किंग ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो देखिए आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में ये चल रहा है कि उनको लग रहा है कि या तो आप उनको ओवरबर्डन दिखाई दे रहे हैं, कि काम के उनको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत है और टाइम नहीं मिल रहा, या फिर ये हो सकता है कि उनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत है और उनको टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसा उनको लग रहा है। ठीक है, या तो फिर अगर यहाँ पर ये ज़्यादा है क्योंकि हमने ये क्वेश्चन किया था कि आपको लेकर क्या वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप ओवरबर्डन्ड है। अब किस वजह से आप देखिएगा कि आप वर्किंग है, कि पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, कि या कुछ और काम का प्रेशर है, कुछ दूसरी लाइबिलिटीज़ में आप लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ओवरबर्डन्ड दिखाई दे रहे हैं उनको। या ये भी हो सकता है, फिर से रिपीट करें, कि हो सकता हो कि वो ओवरबर्डन्ड है। हालांकि लव पैशन है, ये वो जानते हैं, उनमें भी है और आप में भी है, लेकिन किसी के पास काम बहुत है। ठीक है, और मुझे एक मैसेज और मिल रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आप किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करते। कुछ लोग होते हैं ना कि सब काम मैं कर लूँगा, है ना, हेल्प लेना पसंद नहीं करते किसी की, कि मुझे किसी की हेल्प लेना मंजूर नहीं है ना, या फिर मैं मांगूंगा नहीं। कभी कभी ये होता है, मांगूंगी नहीं मैं हेल्प, कोई अपनी तरफ से आ जाए तो बात दूसरी, है ना। तो आप कुछ इस टाइप का बंदे या बंदी हो सकती हैं, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, बहुत काम है, टाइम ही नहीं मिलता, मुंह उठाने का समय नहीं अपने काम से कि कुछ और सोचें। हो सकता हो कि
मुझे ऐसी मैसेज मिल रहा है कि कोई व्यूअर जिनके पास जो ओवरबर्डन है, उनको समय नहीं मिलता अपने पार्टनर के लिए उनसे बात करने का या फिर उनसे उनको समय देने का, तो वो आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी के पार्टनर जो हैं ये सोच रहे हैं कि आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं। उनके कल से दिल दिमाग में ये चल रहा है कि क्यों ना अपना दिल की बात आपसे कह दी जाए, कन्फेस कर दिया जाए उनके दिल में जो है। दोस्ती है, हो सकता है छोटे से ऑफ़र करें दोस्ती से, हाय हेलो से, अगर दूर है तो, है ना, कुछ आपको बताना चाहते हैं अपने दिल की बात कि वो आपको लेकर क्या महसूस करते हैं, वो कन्फेस करना चाहते हैं। तो कल रात से उनके दिल दिमाग में ये चल रहा है, कह दूँ क्या यार, कह दूँ यार, क्या कहूँ कि ना कहूँ, है ना। दिल चाहता है कि कह दूँ, दिल चाहता है, पता नहीं क्यों लगी मुझे गाने लाइन याद आई। ठीक है, तो आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है कि कुछ दोस्ती का ऑफ़र या फिर एक अपने दिल की बात कन्फेस करना, कुछ इस टाइप का हो सकता है। ठीक है। और किसी किसी के पार्टनर तो अड़े बैठे हैं किसी बात को लेके कि चूँकि अब यहाँ पर आपको लेके बात कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको सिर्फ आप ही चाहिए। उनको तरह तरह के और ऑफ़र दिखाई दे रहे हैं, अरे भैया मेरे ये देख लो, है ना, दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अरे मेरी बहन ये देख लो, मेरी बिटिया ये देख लो। लेकिन मुझे तो आपके पार्टनर कह रहे हैं मुझे तो बस आप चाहिए, यानी कि हमारे व्यूअर्स, हमें तो बस वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देख रहे हैं लाइन लगी कप्स की, कितने ऑप्शन हैं, और दूसरा भी दिया जा रहा है, लेकिन ये हाथ बांधे बैठे हैं, ना मुझे तो बस हमारा आप चाहिए, यानी कि हमारे व्यूअर्स चाहिए, ये कह रहे हैं। ये इतना पैशन अड़े बैठे हैं कि शादी करूँगा तो इसी से करूँगा, शादी करूँगी तो इसी से करूँगी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि वो कुछ काम धंधा नहीं कर रहे, है ना, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको जो जॉब चाहिए, जिस स्ट्रीम में जाना है, बस वो ही मिलेगी जो करूँगा, आगे और कुछ नहीं करूँगा। ठीक है। तो और या फिर वो अगर पढ़ाई करें तो ये हो सकता है कि जैसे कि हमें बस यही इसी स्ट्रीम में जाना है, इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, और कुछ नहीं लूँगा और कहीं नहीं पढ़ूँगा। होता है ना, बहुत से लोग बड़े अड़िगल होते हैं। और कुछ लोग या फिर ये हो सकता है कि उनको बस इसी जॉब में जाना है और कुछ नहीं करना है। या फिर हमारे व्यूअर भी हो सकते हैं कि सिर्फ हमें व्यूअर के लिए ज़्यादा लग रहा है कि बस आप ही चाहिए उनको, और कोई नहीं चाहिए, और कोई नहीं चलेगा, आपके जैसा कोई नहीं चलेगा, बस आप ही चाहिए। आपके जैसा दिखाएंगे, आपकी रेप्लिका, आपका प्रतिबिंब तो भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। ये दिमाग में कैसे चल रहा है कि आप ही चाहिए, कैसे, बस सिर्फ आप चाहिए। ठीक है। अच्छा, कुछ व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनके कल से दिमाग में ये चल रहा है कि या तो आप चाहिए, मुझे जो मैसेज मिल रहा है, जैसे इसके तुरंत बाद देखिए ये कार्ड आया है, या तो आप चाहिए, या तो फिर मैं पूरी ज़िंदगी अपनी दान, लोगों की सेवा में लगा दूंगा। ठीक है, ऐसा लोगों की मदद करने में लगा दूंगा। या तो आप चाहिए, और नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा, बस समाज सुधार का काम करूंगा, लोगों की मदद करूंगा, है ना, सोशल वर्क करूंगा। इस टाइप का भी कोई किसी का पार्टनर के दिल दिमाग में ख्याल आ रहा है। और ये भी आ रहा है कि अपनी लाइफ को वो बैलेंस करेंगे, या फिर आपके रिश्ते के संग जो कि उन्होंने कुछ भी अगर इनजस्टिस किया है जो आपको लगता, आपको ज़्यादा पता होगा, ये बात उनको महसूस होने लगी है, तो फिर वो सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके संग जो कुछ भी उन्होंने अभी तक नहीं किया, जो उन्हें करना चाहिए था आइडियली, वो सब जैसे करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले टाइम नहीं दिया, पैसा कमाने के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में, या कुछ भी, किसी भी बात के लिए, तो अब वो टाइम देना चाहते हैं। ये तो एग्जाम्पल था, है ना। पहले लव कन्फेस नहीं किया, या फिर कुछ भी नहीं किया जो उनको करना चाहिए था एक रिलेशन में होने के बाद, जो अगर नहीं किया तो वो अब करना चाहते हैं। तीसरा, और किसी किसी के पार्टनर तो बड़े दुखी हैं, उनको किसी अपने ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, मालूम चल रहा है, बहुत पेन में है, तो कल रात से उसी पेन के बारे में सोच रहे हैं। आई होप ये कार्ड दिख रहा है, देखिए 10 ऑफ सूट्स,
किसी ने पीठ में 10-10 तलवारें मारी हैं, और पीठ में वार करना इज़ लाइक अ धोखा देना, ठीक है, बिट्री करना। तो बहुत पेन में है, किसी ने उनको लाइफ में धोखा दिया है। वो उनकी बिजनेस में भी हो सकता है, घर वालों में से किसी ने हो सकता है, या किसी और पार्टनर ने, या किसी दोस्त ने, किसी ने भी, ठीक है। तो वो पेन में है। और किसी किसी के पार्टनर जो हैं, अपने जो एटीट्यूड उन्होंने बना के रखा था आपके लिए, तुम आओ, मैं नहीं आऊँगा, तुम्हें आना हो तो आओ, प्यार तो है, इंतज़ार भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, तुम आओ, पहला कदम तुम बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ अब, है ना। ऑल इन ऑल कुछ एरोगेंस भी हो सकता है, या फिर बड़े तुनक मिजाज, गुस्से वाले, जो कम मुस्कराते हों, सीधी बात नो बकवास वाले हैं, और ये एटीट्यूड मेंटेन है भी कि तुम आओ, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगी, पहला कदम तुम बढ़ाओ। वो उसी एटीट्यूड में बैठे हुए हैं अभी, और सबसे अपने आप को ऊपर समझते हैं, आम लोगों से अपने आप को ऊपर समझते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उन्होंने अचीव किया है। लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड का कार्य है ये, ठीक है, किंग, अपने आप को किंग समझते हैं, या फिर लड़की हैं तो क्वीन समझती हैं। तो उनको लगता है आप आइए, मैं झुकूंगा नहीं, झुकना मैंने नहीं सीखा, चाहे मैं जितना पेन झेल लूँ, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं या झुकूंगी नहीं। कुछ इस एप्टीट्यूड का, किसी के पार्टनर के दिल में यही एप्टीट्यूड चल रहा है। और किसी किसी का बेचारा पार्टनर, बहुत हमको इस कार्ड को देख के अजीब अजीब सी फीलिंग आती है, अब क्या बताएं। देखो बेचारा क्या कह रहा है, बड़ा समय वेस्ट किया, वेस्ट तो नहीं, वेस्ट इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड, बहुत समय इन्वेस्ट किया, दिस इज़ द करेक्ट वर्ड, बहुत इफर्ट्स डाले आपके लिए, है ना, लगा भी कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जितना लगा उतना हुआ नहीं। बहुत अफसोस होता है इसको देख के मुझे, बेचारे को, बेचारा बड़ी मेहनत की, किसी ने आपके संग बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है आपके लिए, है ना, कि कभी तो आप समझेंगे उनका प्यार, लेकिन, और आपने सही समझा भी, लेकिन उतना नहीं समझा जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। और शायद अब उनको कोई दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, तो सोच रहे हैं कि क्या करूं, इतने समय इन्वेस्ट करने के बाद, इतना हो सकता है पैसा भी इन्वेस्ट किया हो किसी किसी ने, इतने एफर्ट्स डालने के बाद इतना हुआ है, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना नहीं मिला, तो आगे आगे क्या उम्मीद रखूं, इस सोच में पड़े हुए हैं कल से। यहीं रुक जाऊं कि या फिर कोई जो दूसरा ऑप्शन कुछ अगर उनको दिखाया जा रहा है कि उस तरफ चला जाऊं, क्योंकि शायद उम्मीद, वो तैयार है अभी भी इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आपने हाँ कर दी तो। अगर आपसे एक वो मिल गया हिंट, जो कि शायद कोई हमारा व्यूअर नहीं दे रहे है, जो कोई तो एक्सपेक्ट कर रहा है हमारे व्यूअर से, लेकिन हमारे व्यूअर कोई उतना नहीं दे रहा है जितना अगला एक्सपेक्ट कर रहा है, तो बेचारे अब सोच में है क्या करूं और क्या करूं, है ना। बड़ा पेन भी लगता है मुझको, ये बड़ी अजीब सी वाइब आती है इस कार्ड को देख के मुझे। इस बंदे के लिए बड़ा दर्द होता है, या बंदी जो भी है, जिसने भी आपके लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।